Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you क्लास 5th हिंदी से लेसन 2 पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है व्यवहार कुशलता। इसका मतलब होता है हमारा व्यवहार दूसरे के साथ कैसा है या फिर वह कितना अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे एक सभा लगी हुई थी, वहाँ पे एक विद्यार्थी जिसका नाम तरुण है वह भाषण देने के लिए खड़ा होता है, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया, पर जब वो भाषण बोलना स्टार्ट किया तो उसका भाषण जो है उसे जमा नहीं और वह क्या हो गया? नर्वस हो गया, घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। अब जो श्रोता बैठे थे सुन रहे थे उन्होंने क्या किया? तालियां बजाईं। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। उसने क्या किया? जब उसका भाषण नहीं जमा तो उन्हें 5-10 लाइनें बोली और फिर वह बैठ गया। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी। तो जो बोल रहा है वह बता रहा है कि जब वह मंच पर बैठा था तो उसकी कुर्सी जो थी वो हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। जो बच्चे बोलते हैं या फिर जो व्यक्ति बोलते हैं उन्हें एक साथ बिठाया जाता है, तो वह भी वहाँ उसी के पास बैठा हुआ था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा। क्या हुआ? अब वह व्यक्ति जो था, जो भाषण देकर बैठ गया था, उसने अपना घबरा रहा था तो उसका पसीना पोंछते हुए उसने कहा, ये देखिए ये व्यक्ति बच्चा दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी जो तरुण है उसने कहा, क्या कहा? यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। अब वो घबरा रहा था तो अपने बारे में बता रहा है कि मैंने ये भाषण जो है वो पहली बार ही दिया है, उसे यह अवसर पहली बार ही प्रदान प्राप्त हुआ है। आगे ये आपको क्लास दिखाई दे रही है ना? ऐसा तब तो तुम्हें बड़ी हिम्मत दिखाई। तो वह बोलता है, अगर ऐसा है तो तुमने बहुत हिम्मत से भाषण दिया। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य ही ठीक से नहीं बोल पाया था। तो वह व्यक्ति जो उसके पास में बैठा हुआ है वह बोल रहा है कि अगर तुमने पहली बार बोला है तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से बोला है। जब मैंने पहली बार भाषण दिया था तो मैंने मात्र 3 लाइन ही बोल पाई थी। शुरू में ऐसा होता है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। अब देखो, पहले शुरू में जब अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? अपन को हिचक लगती है, अरे कैसा हो रहा है। लेकिन जब हम उस काम को करने लगते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और सब समझ में आने लगता है। तो वह बोलता है, सच? वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। जब व्यक्ति ने उससे ऐसा बोला कि पहली बार ऐसा होता है तो वह बोलता है, सच में ऐसा ही होता है? थोड़ा से क्या लगा? थोड़ा सा आराम मिल गया। बिल्कुल, मैंने कहा, जिन्होंने तालियां पी थी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। तो वह व्यक्ति बोलता है कि जो तालियां बजा रहे थे तुम्हें सुनकर, इनमें से बहुत ही कम होंगे जो यहाँ पर खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर पाएंगे, मतलब इन सब के सामने खड़े होकर बोल पाएंगे। वह आश्वस्त हो गया। कैसा हो गया? वो निश्चिंत हो गया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। और जब उसे ऐसा सुनने को मिला तो उसका क्या लगा कि हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ। तो उसकी हिम्मत वापस लौट आई और जब वो आगे और भी उसने भाषण दिए तो वो एक अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो हमें घबराहट होती है। जब हम उस काम को नहीं कर पाते तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमें कोई उस समय मोटिवेट करे या प्रोत्साहित करे तो हम उस काम को आगे बढ़कर करना चाहेंगे ना। इसी तरह वह उससे बोलता है, अगर आपने मुझे उस दिन प्रोत्साहन नहीं दिया होता और समझाया नहीं होता कि ऐसा सबके साथ होता है तो मैं भाषण देना ही छोड़ देता। आगे, जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों मतलब जब लोग एकदम परेशान हो
या बहुत हार मान जाए या फिर उनके मतलब अंदर बहुत दुख हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता और या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, व्यक्तियों को सहानुभूति मतलब सहारा चाहिए होता है, सहायता चाहिए होती है और उनको कोई मोटिवेट करे या प्रोत्साहित करे, तो ऐसी ज़रूरत उन्हें होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। क्या होता है, अब उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता कि वह कुछ कर सकती हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो है वो लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब अगर कोई परेशान है तो ऐसा नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, उसका ऐसे उस समय ऐसे मज़ा नहीं लेना चाहिए और उसकी परेशानी को कम करना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं और अपना एक ऐसा समूह विकसित करते हैं, ऐसी जान पहचान बनाते हैं जो उन्हें लोगों में प्रसिद्ध करते हैं। चलो तो हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। जैसे अगर हम किसी को सुख दुख में साथ देते हैं तो ये अच्छी बात होती है, इनमें हमारे अच्छे संस्कार दिखाई देते हैं और ये साथ ही हमारी व्यवहार कुशलता होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अच्छा माना जाता है, तो इससे क्या होता है, लोग हमारी तरफ आकर्षित तो होते हैं और साथ में ही हाँ, इनमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बस दिखावे के लिए अपन चले गए और मदद करे आ, बस कुछ नहीं है आगे वापस आ गए, तो ऐसे दिखावे की शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने दिखा दिया ना करके तो सामने वाला समझ जाता है कि यार ये तो ऐसे ही कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हृदय से सच्ची भावना के साथ किसी की भी मदद करनी चाहिए। मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अब हमारे कैसे गुण होते हैं, दो मूलभूत गुण होते हैं, जैसे कि एक तो यह है कि जो लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, ठीक है, और दूसरे वे जो हम पर प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। समझ गए ना। तो मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिन्हें हमारे गुणों की कदर हो, जो हमसे कहें कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका सम्मान करें, आपसे अच्छे से बात करें, और दूसरे वो जो आपको प्रेम करें या फिर आपके ना होने पर उन्हें लगा कि यार वो व्यक्ति है नहीं, ठीक है, तो या फिर जिनका हम महत्व कुछ समझें, तो ऐसा अनुभव करें कि हाँ इनके हमारे जीवन में इनका भी कोई महत्व है। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं हाँ आपने वर्क अच्छा किया है आज, तो आप कितने खुश हो जाते हो। हाँ, ऐसे ही कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसा फूल उठ जाता है। जैसे आपसे पूछे हाँ बताइए ऐसा कैसे करना है, तो आप बताने लगोगे ना उसे। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। अब ऊपर से वो कोई व्यक्ति कितना भी घमंडी मतलब इस तरीके का लगे कि हाँ यार इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की भी तारीफ़ करोगे ना तो वो भी देखना आपके सामने कितने प्रसन्न हो जाता है आपसे। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। अगर आप उसे प्रसन्न कर सकें और उसे भी ऐसा लगे कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, तो वह आपके हृदय के निकट पहुंच जाएगा। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है।
अब अगर कोई आपके साथ में है तो आपको क्या करना चाहिए, वह क्या कह रहा है उसको समझना चाहिए, वह क्या कहना चाहता है उसको समझना चाहिए, वो कितना सच्चा है ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसके साथ सच्चाई और स्नेह के साथ अपन को भी व्यवहार करना चाहिए। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खुलने की कुंजी हाथ लगती है। मतलब इससे क्या होता है, जो समाज होता है, मतलब हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें पसंद करते हैं और हमारा मेल जोल उनसे बढ़ता है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। सो अलग, अब इससे हमें भी तो खुशी मिलती है, जब हम किसी काम आते हैं वो हमसे खुश हो जाता है तो हम भी तो कितने खुश हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो किसने राइट की है, अनंत गोपाल सेवड़े ने। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी है। कहानी का नाम क्या है, आत्म व्यवहार कुशलता। तो आपको ये इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी पर राइट करना है और लर्न करना है। पहला क्वेश्चन है जोड़ियाँ, दूसरा रिक्त स्थान, उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये भाषा की बात है जो आपकी सेकंड कॉपी में आएगी। आपका ये पार्ट फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगी, आप नोट कर लेना। ओके।